नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी विलयन का पीएच मान कैसे निकालें। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था पीएच मान निकालने का जो है कई प्रकार के सवाल आते हैं, तो टाइप नंबर 1 बताया था दोस्तों। तो इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2 कि किसी भी विलयन का पीएच मान कैसे निकालें जब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान दिया हो दोस्तों। तो इससे पहले वाले में हम लोग पढ़ें जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान दिया हो, लेकिन इस वाले पढ़ने वाले हैं कि जब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान दिया हो तो पीएच मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक सवाल ऑलरेडी लिखा हूँ कि एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान 10 के पावर -3 मोल पर लीटर है, तो विलयन का पीएच मान ज्ञात करो दोस्तों। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे दिया दोस्तों कि विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान, तो हाइड्रोक्साइड जब दोस्तों दिया होगा तो आप लिखेंगे ऐसे OH बराबर दोस्तों दे दिया है 10 के पावर -3, इतना दे दिया। देखिए वहाँ पे 10 के पावर -3 मोल पर लीटर दिया है, ठीक है। ये मोल पर लीटर क्या होता है? ये विलयन की सांद्रता का यूनिट एक होती है, तो मोल पर लीटर हो गया। तो जब भी हाइड्रोक्साइड आयन की मान दिया हो तो सबसे पहले हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए एक फार्मूला का यूज करिए। सबसे पहले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता गुणे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, दोनों का गुणनफल दोस्तों होता है 10 के पावर -14। 10 के पावर -14 होता है। इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे मान रखिए, हमको H+ आयन की सांद्रता का मान दोस्तों निकालना है, तो ठीक है निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका OH का मान दिया है, OH का मान दिया है आपका 10 के पावर -3, तो 10 के पावर -3 लिख दिए। उसके बाद आपका यहाँ पे 10 के पावर -14 को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? H+ आयन की सांद्रता का मान हो जाएगा इक्वल टू ये जो गुणा है दोस्तों उधर जाएगा, भाग कर देगा, तो 10 के पावर -14 बटे 10 के पावर -3 हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा दोस्तों, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा 10 के पावर -14 गुणे 10 के पावर 3 हो जाएगा दोस्तों। ये -3 है तो ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा H+ आयन की सांद्रता का मान हो जाएगा 10 के पावर, देखिए जब आधार बराबर हो दोस्तों, यहाँ पे 10 है ना, आधार बराबर हो और बीच में गुणा का निशान हो तो पावर ऐड हो जाती है, जुड़ जाती हैं, तो -14 + 3 कर दीजिए, तो आपका मान आ जाएगा H+ आयन की सांद्रता का मान दोस्तों आ जाएगा 10 के पावर 13, 14 में से 3 घटा दीजिए तो -11 मोल पर लीटर आ जाएगा, मोल पर लीटर दोस्तों आ गया। अब हमको H+ आयन का मान दोस्तों पता हो गया। अब सवाल हमारा जो है लग जाएगा पहले की तरह दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे लगा रहा हूँ कि जो पीएच होता है इसका फार्मूला क्या होता है? पीएच मान बराबर दोस्तों होता है -log 10 के पावर H+ आयन की सांद्रता होता है दोस्तों, यही फार्मूला होता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पीएच मान बराबर माइनस, तो लिख दीजिए, माइनस लिख दिया आपने। उसके बाद लाग लिख दीजिए दोस्तों, लाग ने लिखा, आपने लिखा 10 लिखिए, और H+ आयन की सांद्रता का मान आप रख दीजिए। कितना निकालें आप लोग? 10 के पावर -11 ऊपर लिख दीजिए। तो आपका हो जाएगा पीएच मान बराबर दोस्तों, ये -11 जो सबसे ऊपर है दोस्तों ये आगे आ जाएगा, तो माइनस गुणे -11 बचा log 10 के पावर 10, और इस log 10 के पावर 10 का मान 1 होता है तो इसको छोड़ दीजिए दोस्तों, तो हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, माइनस प्लस और 11, तो पीएच मान दोस्तों आपका 11 गया। इस log 10 के पावर 10 का मान 1 होता है तो 11 में 1 का गुणा करेंगे तो वही आपका आ जाएगा 11। तो इस तरफ से दोस्तों पीएच मान जो है लग गया जब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान दिया हो। तो चलिए एक सवाल और हम लगाते हैं, सेम इसी तरह है, बस 10 के पावर है जो वही चेंज आपका होगा, तो इसको मिटा देते हैं हम। देखिए मैं लिखा था एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान 10 के पावर -3, तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे लिख दिया 1 गुणे 10 के पावर -9 लिख दीजिए। मान लीजिए 1 का कोई मतलब नहीं है, ऐसे सवाल में दिया रहता है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 10 के पावर -9। 1 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान 10 के पावर -9 दिया है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप जो है यहाँ पे लिख दीजिए OH आयन की सांद्रता, ठीक है। OH आयन की सांद्रता कितना है भाई? 1 गुणे 10 के पावर -9, तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो 10 के पावर -9 मोल पर लीटर दोस्तों लिख दीजिए, ठीक है। मोल पर लीटर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा?
हम वही फार्मूला लगाएंगे, H प्लस आयन की सांद्रता गुणे OH आयन की सांद्रता बराबर 10 के पावर -14 दोस्तों, 10 के पावर -14 हो गया। अब चलिए यहाँ पे हो गया H प्लस आयन की सांद्रता का मान गुणे OH का मान कितना दिया दोस्तों, 10 के पावर -9, तो 10 के पावर -9 लिख देंगे और यहाँ पे हो गया 10 के पावर -14 हो गया। फिर यहाँ पे H प्लस आयन की सांद्रता का मान हो जाएगा 10 के पावर -14 तो है दोस्तों, ये जाके 10 के पावर -9 है, ये डिवाइड कर देगा तो यहाँ पे बटे हो जाएगा 10 के पावर -9। तो H प्लस आयन की सांद्रता का मान हो जाएगा दोस्तों 10 के पावर -14 तो है ही, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर 9 दोस्तों, ये 10 के पावर 9 प्लस में हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ से हो गया H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 10 के पावर -14 प्लस 9 दोस्तों, ये प्लस 9 हो गया क्योंकि आधार बराबर है, गुणा का निशान है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो ये मैंने जोड़ दिया। उसके बाद होगा क्या, अब यहाँ पे हो गया H प्लस आयन की सांद्रता बराबर हो गया 10 के पावर, एक घट जाएगा तो 9 5 14, तो 5 आ गया दोस्तों, 5 मोल पर लीटर हमारा जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान आ गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान आ गया। अब हम लोग लगाएंगे दोस्तों पीएच मान। पीएच मान का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, पीएच मान बराबर होता है -log 10⁻⁻ H प्लस आयन की सांद्रता। अब इसमें मान रखिए दोस्तों, पीएच मान बराबर हो गया माइनस लिख दीजिए, लाग लिखिए और ये 10 लिखिए, ये बेफ है 10 लिखना ही पड़ेगा आपको। और ये H प्लस आयन का मान आपने क्या निकाला, आपने निकाला 10 के पावर -5, तो ऊपर लिख दीजिए 10 के पावर -5। अब 10 के पावर -5 हो गया, जो सबसे ऊपर वाली पावर है दोस्तों वो आगे आ जाएगा, तो आपका माइनस तो पहले से था, गुणे -5 आ गया आगे, बचा लाग 10 के पावर 10 दोस्तों। तो याद रखिए आपका ये आपको बताया था कि लाग 10 के पावर 10 का मान 1 होता है, ए माइनस माइनस प्लस तो 5 हो गया, और इस लाग 10 के पावर 10 का मान दोस्तों 1 होता है, तो पीएच मान बराबर आपका 5 हो गया दोस्तों। इस तरह से हमारा पीएच मान जो था सेकेंड टाइप का, इस तरह आप लगा सकते हैं कि जब भी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान दे दे, ठीक है, जब भी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का मान दे दे तो आप पहले इस फार्मूले का यूज करके दोस्तों आप H प्लस आयन की सांद्रता का मान निकाल लीजिएगा। जब H प्लस आयन की सांद्रता का मान आ जाएगा तब आप इस पीएच का जो फार्मूला होता है पीएच मान बराबर -log 10 के पावर H प्लस आयन की सांद्रता, इसका यूज करेंगे और यहाँ से पीएच मान निकालेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद दोस्तों।